बंद म्यानों में तलवारें सोती जहां बंद म्यानों में, किस्मतें वहां सड़ती हैं तहखानों में। बलिवेदी पर बालियां नथें चढ़ती हैं, सोने की ईंटें मगर नहीं गढ़ती। कारुण्य ने मुझे तो पंखराज उद्दीयमान, विचरूंगा मैं मृतकों के अभिशक्त महीतल से उठकर। ऊपर अनंत में जहां कल्पना बसती है, ऊपर अनंत में जहां स्वप्न विचरण करते, ऊपर अनंत में जहां ज्योति तमको विदीर्ण कर रंध्र रंध्र में हंसती है। विचरूंगा मैं मृतकों के अभिशक्त महीतल से उठकर। ऊपर अनंत में जहां दीप्त पौरुष के खिलते चमत्कार, कल्पना सत्य हो जाती है, सपने खिलकर हो जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। वे राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। कुछ कवि जन कवि होते हैं तो कुछ को राष्ट्र कवि का दर्जा मिलता है, मगर एक कवि राष्ट्र कवि भी हो और जन कवि भी, यह इज्जत बहुत ही कम कवियों को नसीब हो पाती है। रामधारी सिंह दिनकर जी ऐसे ही कवियों में से एक हैं जिनकी कविताएं जन जन को प्रिय हैं। दिनकर जी की कविताएं इस समय भी उतनी ही प्रासंगिक मालूम होती है जितनी कि उस दौर में जब वो लिखी गई थी। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार राज्य में पड़ने वाले बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में हुआ था। बचपन में पिता का साया सिर से उठ गया, इस कारण उनका बचपन कठिनाइयों में बीता। उनकी कविताएं क्रांतिकारी हुंकार भरते, जिससे अंग्रेज सरकार भी घबराते थे। हिंदी के अलावा कवि दिनकर जी उर्दू, संस्कृत, मैथिली और अंग्रेजी भाषा के भी अच्छे जानकार थे। दिनकर जी ने अधिकतर कविताएं वीर रस में लिखी। उनके सशक्त लेखनी के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आज 23 सितंबर कवि दिनकर जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे विद्यालय की होनहार छात्रा श्रेया नायक द्वारा प्रस्तुत उनकी लिखी एक कविता। इस कविता का पाठ श्रेया ने तरंग बाल काव्य गोष्ठी में किया और राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। दिनकर जी के सम्मान में छोटा सा कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। प्रणाम, मैं श्रेया नायक कक्षा 8 की छात्रा आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उद्याचन मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिनिबंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जोग्रा नक्षत्र निकर, सब है
अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चराचर जीव जक्षर रक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंत्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधने, हा दुर्योधन बांधने। भोलोक तल पाताल देख, गतौर अनागत काल देख, या देख जगत का आदि सृजन, या देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है। पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीभा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सुनने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जैया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर ग्रही प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायश्गाल सुख लूटेंगे। सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, थे चुप या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद।